काली घटा का घमंड घटा उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर आप अपने मन में कैसे लाएंगे? तो पहले आप ऑप्शंस को मत देखिए, यहीं पे देखिए। काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में घटा शब्द 2 बार आया है। काली घटा का अर्थ है काले बादल, घमंड घटा का अर्थ है घमंड कम हो गया। तो पहले घटा का अर्थ क्या है? बादल। दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। दोनों का अर्थ क्या है? अलग है। तो जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग हो तो वहां पे यमक अलंकार होता है। तो ऑप्शन ए सही है। लेकिन मान लीजिए एग्जाम में आपको डाउट हो या आपको डर लगे कि आपका उत्तर सही है या फिर गलत, तो आप बाकी 3 ऑप्शंस को कट करके देख लीजिए। उपमा अलंकार में सा सी से सरि सम समान वाचक शब्द आता है। तो क्या इस पंक्ति में इसमें से कोई सा भी वाचक शब्द है? नहीं है। तो इसमें उपमा अलंकार नहीं है। ऑप्शन भी गलत हो गया। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु, ये शब्द आते हैं। मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु, इनमें से क्या कोई भी शब्द इस पंक्ति में है? नहीं है। तो यानी इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार भी नहीं है। तो ऑप्शन सी गलत हो गया। रूपक अलंकार में कोई वाचक शब्द नहीं आता, योजक चिन्ह सिर्फ आता है। तो क्या इस पंक्ति में कोई योजक चिन्ह है? नहीं है। तो रूपक अलंकार भी नहीं होगा। ऑप्शन डी गलत। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, यमक अलंकार। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ओसा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर आप अपने मन में कैसे लाएंगे? तो पहले आप ऑप्शंस को नहीं देखेंगे, यहीं पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए, योजक चिन्ह आया है। क्या आया है? योजक चिन्ह आया है। योजक चिन्ह किस अलंकार में आता है? यहाँ पे कोई भी वाचक शब्द नहीं है, सिर्फ योजक चिन्ह है। तो सिर्फ योजक चिन्ह रूपक अलंकार में आता है। तो ऑप्शन सी सही है। बाकी ऑप्शंस को भी हम देखेंगे। उपमा अलंकार में सा सी से सरि सम समान वाचक शब्द आता है। क्या इसमें कोई वाचक शब्द है? सा सी से सम सरिस में से नहीं है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार नहीं होगा। ऑप्शन ए गलत हो गया। यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ अलग होता है। तो क्या यहाँ पे कोई शब्द है जो एक से अधिक बार आया है? नहीं। तो यहाँ पे यमक अलंकार भी नहीं होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में जनु जानो जनुहु, मानो मनु मनहु, ये शब्द आते हैं। तो क्या इसमें है जनु जानो मनु मानो मनहु जनुहु? नहीं है। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है। ऑप्शन ए दीप, ऑप्शन बी सा, ऑप्शन सी मन, ऑप्शन डी जल चुका। वाचक शब्द कौन सा है? सा। सा क्या है? वाचक शब्द है। सा सी से सरि सम समान, ये क्या है? वाचक शब्द है। किस अलंकार में आता है ये वाचक शब्द? तो उपमा अलंकार में आता है। दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। सा वाचक शब्द है। ऑप्शन बी सही है। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में अलंकार है। तो इस पंक्ति में देखिए सी वाचक शब्द आया है। सी क्या है? वाचक शब्द है।
सी वाचक शब्द किस अलंकार में होता है? उपमा अलंकार में होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। अब कुछ छात्र कहेंगे कि इसमें आई शब्द 2 बार आया है, तो क्या इस आई शब्द का अर्थ अलग है? खिली हुई हवा आई, आई यानी आना, फिरकी सी आई, इसका अर्थ भी आना ही है। दोनों का अर्थ सेम है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार नहीं है। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे उपमा अलंकार है, क्योंकि सी वाचक शब्द आया है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। रूपक अलंकार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे योजक चिन्ह के साथ वाचक शब्द भी आया है। रूपक अलंकार में योजक चिन्ह के साथ कोई वाचक शब्द नहीं आता। उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मनु, मानो, जनु, जानो, जनु, मनु शब्द नहीं आया है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। निम्न में से कौन अर्थ अलंकार है? अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं अलंकार के? तो अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। श्लेष क्या है? तो श्लेष आपका शब्द अलंकार है। श्लेष क्या है? शब्द अलंकार है श्लेष। यमक भी शब्द अलंकार है। वक्रोक्ति क्या है? ये भी शब्द अलंकार है। अनुप्रास क्या है? तो अनुप्रास भी आपका शब्द अलंकार है। विवक्षा क्या है? विवक्षा भी शब्द अलंकार है। रूपक जो है ये क्या है? तो ये आपका अर्थ अलंकार है। ऑप्शन डी सही है। शब्द अलंकार कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लीजिए। श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, अनुप्रास, विवक्षा, ये शब्द अलंकार हैं। कुंडलीय छंद में कितने चरण होते हैं? तो कुंडलीय छंद में 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पे कुंडलीय छंद बनता है। किसको मिलाने से? तो दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पे कौन सा छंद बनता है? कुंडलीय छंद बनता है। ऑप्शन बी सही है। कुंडलीय छंद में 6 चरण होते हैं। सेवा सदन किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी की रचना। कामायनी, आशु, लहर, झरना। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। सेवा सदन क्या जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है? नहीं। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। ऑप्शन सी सही है। मुंशी प्रेमचंद जी की रचना जो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती है वो है गोदान। गबन किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। कर्म भूमि किसकी रचना है? तो कर्म भूमि भी मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। रंग भूमि किसकी रचना है? तो रंग भूमि भी मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। कौन कौन सी रचना है मुंशी प्रेमचंद जी की? कर्म भूमि, रंग भूमि, गोदान, गबन। सेवा सदन भी मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है? हरी घास पर क्षण भर आज्ञे जी का काव्य संग्रह है। ऑप्शन ए सही है। आज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए आज्ञे जी को मिला है? तो कितनी नाव में कितनी बार रचना के लिए। किस रचना के लिए? कितनी नाव में कितनी बार। कितनी नाव में कितनी बार रचना किसकी है? तो ये आज्ञे जी की रचना है। आज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। गुनाहों का देवता के रचनाकार है। गुनाहों के देवता के रचनाकार कौन है? सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? सूरज का 7वां घोड़ा, ये भी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। सूरज का 7वां घोड़ा, तो ये किसकी रचना है? सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती जी की रचना है। सूरज का 7वां घोड़ा। गुनाहों का देवता के रचनाकार कौन है? तो धर्मवीर भारती जी है। ऑप्शन डी सही है। दोनों रचना धर्मवीर भारती जी की है और एग्जाम में पूछा जाता है।
मर्यादा और टुडे के संपादक थे। मर्यादा और टुडे पत्रिका के संपादक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। ऑप्शन डी सही है। चांद का मुंह टेढ़ा है किस कवि का काव्य संग्रह है? चांद का मुंह टेढ़ा है ये मुक्ति बोध जी की रचना है। ऑप्शन बी सही है। आगे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है? तो कितनी नाव में कितनी बार रचना के लिए आगे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। हरी घास पर क्षण भर रचना किसकी है? तो आगे जी की रचना है। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो नामवर सिंह जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ऑप्शन ए सही है। निम्न में से विशेषण शब्द है। ऑप्शन ए जाना। जाना क्या है? क्रिया है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी देवता। देवता क्या है? संज्ञा शब्द है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी कौन। कौन क्या है? तो कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है कौन। ऑप्शन डी भी गलत हो गया। सुंदर। सुंदर लड़की। सुंदर लड़की। लड़की क्या है? संज्ञा शब्द है, लड़की की विशेषता बता रहा है सुंदर शब्द कि लड़की सुंदर है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। सुंदर विशेषण शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए सूरज। सूरज जो है ये तद्भव शब्द है। सूरज क्या है? तद्भव शब्द है। सूरज का तत्सम शब्द क्या होगा? सूर्य होगा सूरज का तत्सम शब्द। ऑप्शन बी है स्वर्ण। स्वर्ण क्या है? तो स्वर्ण तत्सम शब्द है। स्वर्ण का तद्भव क्या होगा? स्वर्ण का तद्भव सोना होगा, गोल्ड। ऑप्शन सी है कुआं। कुआं क्या है? तद्भव शब्द है। कुआं का तत्सम शब्द क्या होगा? कूप। कूप है कुआं का तत्सम शब्द। कपूत क्या है? कपूत तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द क्या होगा? कुपुत्र होगा। कपूत का तत्सम शब्द कुपुत्र। तो ऑप्शन बी आपका सही है, स्वर्ण तत्सम शब्द है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसी और वीडियो बनाते रहें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? पक्षी का पर्यायवाची द्विज है, खग है, बेहग है। पंथी जो है ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आग का पर्यायवाची नहीं है? आग का पर्यायवाची क्या है? नयन है। चश्म किसका पर्यायवाची शब्द है? आग का पर्यायवाची शब्द है। नेत्र किसका पर्यायवाची शब्द है? आग का है। अच्छी है। अच्छ भी नेत्र का पर्यायवाची शब्द है। और क्या है? तो दृग भी नेत्र का पर्यायवाची शब्द है। दिगंबो जो है ये नेत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता। ऑप्शन बी जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ऑप्शन सी कर्म और फल का कोई संबंध नहीं। ऑप्शन डी कर्म करो फल की इच्छा मत करो। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर आप बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप बुरे कर्म करो और आपको अच्छा फल मिले। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, इस लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन बी आपका सही है।
इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए इंद्रजीत। इंद्रजीत किसे कहते हैं? जिसने देवराज इंद्र को जीत लिया उसे इंद्रजीत कहते हैं। जितेंद्री किसे कहते हैं? तो जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसे क्या कहते हैं? जितेंद्री कहते हैं। इंद्रियातीत किसे कहते हैं? जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे इंद्रियातीत कहते हैं। जिजीविषा किसे कहते हैं? जीवन जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। फिर से सुनिए, जिजीविषा किसे कहते हैं? जीवन जीने की इच्छा को। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि जिजीविषा किसे कहते हैं? जीवन जीने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जितेंद्री। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।